सिर्फ कुछ ही घंटों की बारिश और नोएडा ग्रेटर नोएडा की स्मार्ट सिटी पानी में डूब गई। कहीं फ्लाईओवर के नीचे गाड़ियां डूब गई, कहीं अंडरपास तालाब बन गया, कहीं सड़कें टूटकर गिर गई, तो कहीं मासूम बच्चे घुटनों तक गंदे पानी में स्कूल जाने को मजबूर हो गए। हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, हर साल बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पहली तेज बारिश आते ही पूरा सिस्टम जवाब दे देता है। आखिर सवाल बारिश पर नहीं, सवाल उस सिस्टम पर है जो हर साल मानसून आने से पहले तैयारी के दावे करता है। चलिए एक एक करके आपको दिखाते हैं कि आखिर बारिश ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में क्या हाल कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर 94 स्थित महामाया फ्लाईओवर की। यहाँ फ्लाईओवर के नीचे इतना पानी भर गया कि कई कारें बीच पानी में फंस गई, लोगों की गाड़ियां बंद हो गई और उन्हें घंटों परेशान होना पड़ा। ऐसे में सवाल उठता है, जब हर साल बारिश होती है तो ड्रेनेज सिस्टम आखिर कहाँ गायब हो जाता है? जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी पानी निकालने की है, वे कहाँ उस वक्त चले जाते हैं? अब चलते हैं सेक्टर 142 के अंडरपास की ओर। यहाँ सिर्फ 15 मिनट की बारिश में पूरे अंडरपास को पानी से भर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस अंडरपास में पहले से दरारें हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाया गया अंडरपास अगर पहली ही बारिश में डूब जाए तो सवाल सिर्फ बारिश पर नहीं बल्कि निर्माण की गुणवत्ता और जिम्मेदार लोगों पर भी उठता है। क्या इस काम की जवाबदेही तय होगी या फिर हमेशा की तरह मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? अब बात करते हैं सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन की। यहाँ भारी बारिश के बीच डिवाइडर का करीब 50 मीटर लंबा स्लैब भर भरा कर गिर गया। सोचिए अगर उसी समय वहां कोई व्यक्ति या वाहन गुजर रहा होता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। क्या विकास के नाम पर सिर्फ जल्दबाजी में काम पूरे किए जा रहे हैं? और अगर ऐसा है तो उसकी कीमत आखिर आम जनता क्यों चुकाए? अब जरा सेक्टर 49 के बरोला गांव की तस्वीर देखिए। यहाँ थोड़ी सी बारिश ने पूरे इलाके को पानी पानी कर दिया। छोटे छोटे बच्चे घुटनों तक गंदे पानी से होकर स्कूल जाने को मजबूर हो गए। एक पिता अपनी छोटी बच्ची को गोद में उठाकर सड़क पार कर रहे हैं। डिलीवरी बॉय अपनी स्कूटी धक्का देकर निकाल रहे हैं। बाजार ठप पड़ गया है और लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। क्या यही है स्मार्ट सिटी की तस्वीर? क्या विकास सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंग और विज्ञापनों तक ही सीमित रह गया है? अब बात करते हैं नोएडा के एक बड़े निजी स्कूल अमेठी स्कूल की। यहाँ बच्चों को लेने पहुंचे अभिभावकों को घुटनों तक पानी में खड़े होकर इंतजार करना पड़ा। जिले के निजी स्कूल फीस के नाम पर हजारों रुपए लेते हैं, लेकिन बच्चों और उनके माता पिता के लिए बारिश से बचने तक की कोई व्यवस्था नहीं है। आखिर इतनी भारी फीस लेने के बाद भी बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं मिलती? इन सभी घटनाओं में जगह अलग अलग है, लेकिन कहानी एक ही है। कहीं फ्लाईओवर डूबा, कहीं अंडरपास में पानी समा गया, कहीं सड़क टूट गई, कहीं बच्चे गंदे पानी में स्कूल जाने को मजबूर हो गए और कहीं अभिभावक बारिश में खड़े रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हर मानसून में जनता इसी तरह परेशान होती रहेगी? क्या नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी सिर्फ कागजों में स्मार्ट सिटी बनाएगी? क्या करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी लोगों को पानी में चलना ही उनकी किस्मत बन जाएगा? और सबसे जरूरी सवाल, क्या इस बार किसी अधिकारी, किसी ठेकेदार या किसी जिम्मेदार व्यक्ति की जवाबदेही तय होगी या फिर बारिश रुकते ही ये सारे सवाल भी पानी के साथ बह जाएंगे? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को अब जवाब देना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।